नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाटा टियागो के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के पॉजिटिव्स से। दोस्तों, टियागो का पहला पॉजिटिव है इसकी इंजन परफॉर्मेंस। टियागो में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है और यह इंजन 84 bhp की अधिकतम पावर और 113 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है। इसलिए टियागो को यदि आप सिटी में यूज करें या फिर हाईवे पर, दोनों ही कंडीशन में इसका इंजन अच्छा परफॉर्म करता है। टियागो की ड्राइव में आपको एक खूबी यह देखने को मिलती है कि इसमें बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है, जिसके कारण मैनुअल गियर शिफ्ट वाली गाड़ी चलाना भी काफ़ी इजी हो जाता है। यदि टियागो के इंजन की तुलना इसकी कंपटीटर वैगनआर के 1.2 लीटर वाले इंजन से करते हैं तो हम देखते हैं कि टियागो में पीक टॉर्क हमें 3300 आरपीएम पे मिल जाता है, वहीं वैगनआर का पीक टॉर्क 4200 आरपीएम के आसपास मिलता है। इस प्रकार इन दोनों गाड़ियों में सेम टॉर्क पाने के लिए हमें टियागो के इंजन को वैगनआर के इंजन की तुलना में कम रेव करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, जो है टियागो के लुक्स। वैसे लुक्स एक सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ। टियागो एक एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है और जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी आती है उस हिसाब से टियागो के लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव मिल जाते हैं और ज़्यादातर लोगों को इसकी लुक्स पसंद आती है। पहले भी इस गाड़ी के लुक्स बुरे नहीं लगते थे, पर जब से टियागो का फेसलिफ्ट आया है इसकी लुक्स और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है और मुझे लगता है कि जिस प्राइस पे ये गाड़ी आती है उसको देखते हुए बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें टियागो के लुक्स से शिकायत होगी। बढ़ते हैं तीसरे पॉजिटिव की तरफ। तीसरा पॉजिटिव है इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग। टियागो की राइड क्वालिटी को अच्छा बनाने में इसके सस्पेंशन सिस्टम का अहम रोल है और इस वजह से टियागो काफ़ी आरामदायक राइड और अच्छी स्टेबिलिटी होने का अनुभव प्रदान करती है। अब चूंकि टियागो का वजन इसके कंपटीशन की अन्य गाड़ियों से ज़्यादा है, जिसके कारण यह हाईवे पर और हाई स्पीड पर भी काफ़ी बैलेंस्ड रहती है। टियागो की हैंडलिंग भी इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियों से बेहतर है, जिसके कारण टियागो की ड्राइव कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कराती है। टियागो का नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, टियागो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस पर आने वाली अन्य गाड़ियों की तुलना में कहीं बेहतर है, जिसकी वजह से टियागो काफ़ी सॉलिड और रफ टफ फील कराती है। टियागो सेफ्टी में भी काफ़ी आगे निकल जाती है। कारों के क्रैश टेस्ट के आधार पर रेटिंग प्रदान करने वाली संस्था ग्लोबल एनसीएपी ने टियागो को 5 में से कुल 4 स्टार प्रदान किए हैं। इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि टियागो में एंट्री लेवल गाड़ी के तौर पर जो सेफ्टी हमें मिलती है वह इस सेगमेंट की और इस प्राइस पॉइंट पे आने वाली दूसरी अन्य गाड़ियों में नहीं देखने को मिलती और यह खूबी टियागो को सेगमेंट की सबसे सेफ कार बना देती है। बढ़ते हैं अगले पॉजिटिव की तरफ। टियागो का एक पॉजिटिव है इसका म्यूजिक सिस्टम। टियागो में हरमन कंपनी का म्यूजिक सिस्टम आता है और टियागो के निचले वेरिएंट में 4 स्पीकर्स मिलते हैं, वहीं सेंट्रो और वैगनआर के निचले वेरिएंट में केवल 2 स्पीकर्स ही आते हैं। टियागो के अपर वेरिएंट में जहां 6 स्पीकर्स आते हैं, वहीं सेंट्रो के अपर वेरिएंट में 4 और वैगनआर के अपर वेरिएंट में भी 2 ही स्पीकर्स आते हैं। हरमन कंपनी और स्पीकर्स की संख्या अधिक होने के कारण टियागो का म्यूजिक सिस्टम एंट्री लेवल सेगमेंट में सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी प्रदान करता है और गाड़ी में गाने सुनने के शौकीन लोगों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है। दोस्तों, ये तो हो गई टियागो की कुछ खूबियाँ और अच्छाइयाँ। आइए अब इस गाड़ी की कमियों को भी देख लेते हैं। टियागो की पहली कमी है इसकी इंजन रिफाइनमेंट। टियागो के केबिन में आने वाली इंजन नॉइज इस सेगमेंट में आने वाली अन्य गाड़ियों में कुछ हद तक ज़्यादा ही मिलती है। हालांकि ये इतना नहीं है कि गाड़ी चलाते समय इरिटेट करे, पर इसके एनवीएच और रिफाइनमेंट में और सुधार करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं टियागो की दूसरी कमी की तरफ। टियागो की एक अन्य कमी है इसकी इंजन की पेपीनेस। टियागो में 1.2 लीटर का इंजन आता है और यदि हम इसकी तुलना वैगनआर के 1.2 लीटर वाले इंजन से करते हैं तो हमें पता चलता है कि टियागो की इंजन की पेपीनेस वैगनआर से कुछ कम ही मिलती है। अब इसकी वजह से गाड़ी के सडन एक्सेलरेशन के समय आपको एक झटके से जो पंच वैगनआर में मिलता है वह टियागो में मिसिंग है, यानी टियागो में वैगनआर जितनी पावर एक झटके के साथ अचानक से नहीं मिलती। अब इसका एक अन्य कारण ये भी है कि टियागो का वजन वैगनआर के वजन से लगभग 100 किलो तक ज़्यादा है। टियागो की अगली कमी है इसमें सीएनजी का ऑप्शन ना होना।
अब अगर आप एंट्री लेवल सेगमेंट की अन्य गाड़ियों जैसे वैगनार और सेंट्रो की तरफ जाते हैं तो आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। पर जिस डेट को यह वीडियो बनाई जा रही है इस डेट तक टियागो में आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता। हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि टाटा जल्द ही फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ भी टियागो को लॉन्च करने जा रही है और कई जगहों पर इसके सीएनजी वेरिएंट को टेस्टिंग करते हुए पाया गया है। यानी जल्द ही टियागो सीएनजी में भी उपलब्ध होगी और टियागो सीएनजी खरीदने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है उनके लिए जो टियागो को सीएनजी में खरीदना चाहते हैं और सेफ्टी के साथ साथ अपनी जेब पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करना चाहते हैं। अगली जो कमी है वह है इसकी आफ्टर सेल सर्विस। अब यह जो कमी है वह इस गाड़ी की कमी नहीं है, यह कमी है इसके शोरूम और सर्विस स्टेशंस की। टियागो के कुछ ओनर्स को शिकायत रहती है कि टाटा के सर्विस स्टेशन पर उन्हें सर्विस से रिलेटेड इशू और कस्टमर सेटिस्फैक्शन से संबंधित दिक्कतें पेश आती हैं। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि टाटा के सभी सर्विस सेंटरों पर यह दिक्कत है। बहुत से सर्विस सेंटर ऐसे हैं जो अच्छी सर्विस और सुविधा प्रदान कर रहे हैं, पर कुछ सर्विस स्टेशन ऐसे भी हैं जिनसे कस्टमर्स को शिकायत रहती है। तो ये थे दोस्तों टियागो के कुछ पॉजिटिव्स और निगेटिव्स। अब अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो हम देखते हैं कि टियागो में कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसकी वजह से इस गाड़ी को खरीदने से इग्नोर किया जाए। कुल मिलाकर कहें तो टियागो में प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं कमियों की अपेक्षा, और कमियां जो हैं वो भी इतनी कोई बड़ी कमी नहीं है कि टियागो को खरीदने के आपके प्लान को कैंसिल करने पर मजबूर कर दें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि टियागो एक अच्छी कार है और आप इस पर जा सकते हैं। दोस्तों ये थी टाटा टियागो की खूबियों और कमियों से रिलेटेड एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।